हेलो एंड वेलकम टू प्रेप स्पॉट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलस्ट्रेशंस के बारे में और बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज के बारे में। ये इंग्लिश विकेबलरी एमडीकेट इंग्लिश विकेबलरी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आज इस वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं। बाय द वे ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आपको इसको सही से फॉलो करना है, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। एंड में आपको एक क्विज मिलेगा जिसको आपको आंसर करना है कॉमेंट सेक्शन में। चलें जी, हम शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशंस, उसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, वेज टू मास्टर क्या क्या इसके तरीकेकार है। चले जी, डेफिनेशन। इलस्ट्रेशंस रेफर टू एनी मीन्स ऑफ मेकिंग अ कॉन्सेप्ट, आइडिया और प्रोसेस क्लियरर और मोर अंडरस्टैंडेबल। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू विजुअल एड्स such as drawings, diagrams and charts or through verbal or written examples and explanations। ठीक है जी, आपको ये थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपको सही से समझाता हूं। देखिए, इलस्ट्रेशंस आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है, कोई चार्ट दे दिया उन्होंने, कोई डायग्राम दे दिया या कोई आपको ड्राइंग दे दी, आपको कहा गया कि इससे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है जी, तो आपको समझना पड़ता है ऐसे डायग्राम। एक तो ये होता है इलस्ट्रेशन देने का तरीका। दूसरा होता है इलस्ट्रेशन। अच्छा, ये हो गया इलस्ट्रेशन के हम टाइप्स अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन हो गई विजुअल इलस्ट्रेशन। दूसरा होता है वर्बल और रिटन इलस्ट्रेशंस। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जिसमें उन्होंने डायग्राम नहीं दिया, पैराग्राफ में डिफाइन कर दिया ऐसे डायग्राम को। लेट्स सपोज डायग्राम उनके दिमाग में था, उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने लिख के आपको दे दिया कि भाई ऐसा डायग्राम मेरे दिमाग में, उस डायग्राम से आप आंसर निकालें। आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और इसके कुछ हम एक दो क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो इलस्ट्रेशन आपको सही समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशंस। There are two types, primarily there are two types of illustrations। नंबर 1 है visual illustrations, जैसे हमने अभी बात की, पाई चार्ट, ड्राइंग और डायग्राम एक्सप्लेनिंग एन आइडिया और थॉट। जैसे ये पाई चार्ट वगैरह होते हैं या डायग्राम वगैरह होते हैं, ये आपको एक आइडिया देते हैं या आइडिया को क्लियर करते हैं, तो ये हो गई विजुअल इलस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है वर्बल और रिटन इलस्ट्रेशन। हाँ, वर्बल और रिटन इलस्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू डायग्राम वगैरह उससे, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको वो जो एक पैसेज दिया होता है उससे आपको समझना होता है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें आ जाती है। कॉन्सेप्ट है, जैसे द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एक कॉन्सेप्ट था, उसका हम एक इलस्ट्रेशन हमें गिवन है, ये हम क्लियर करते हैं यहाँ पे। इलस्ट्रेशन क्या है? इन अ सक्सेसफुल बास्केटबॉल टीम ईच प्लेयर हैज अ स्पेसिफिक रोल। द पॉइंट गार्ड डायरेक्ट्स द प्ले, द शूटिंग गार्ड फोकसेस ऑन स्कोरिंग, द फॉरवर्ड्स हैंडल रिबाउंड्स एंड डिफेंस, एंड द सेंटर प्रोटेक्ट्स द बास्केट। When each player performs their role well, the team works cohesively and wins games. This shows how teamwork with each member contributing their strengths leads to success। ये हमारे पास एक आगे एक पैराग्राफ है जो कि इलस्ट्रेशन का पैराग्राफ है। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक एग्जांपल भी आगे, एक क्वेश्चन का एग्जांपल है। ठीक है, जो कि हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम इलस्ट्रेशन उसमें ये कवर कर रहे हैं, तो एग्जांपल इसी से निकला हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? बेस्ड ऑन द इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द रोल ऑफ टीम वर्क इन अ सक्सेसफुल बास्केटबॉल टीम। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? द पॉइंट गार्ड एंड शूटिंग गार्ड आर द ओनली प्लेयर्स हु नीड टू परफॉर्म वेल फॉर द टीम टू विन गेम्स। बी है, द सेंटर्स रोल इज टू फोकस ऑन स्कोरिंग व्हाइल द शूटिंग गार्ड डायरेक्ट्स द प्ले। सी है, ईच प्लेयर हैज अ स्पेसिफिक रोल दैट व्हेन performed well contributes to the overall success of the team। D है, the forwards are responsible for directing the play and protecting the basket। तो आपको क्या समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? बेस्ड ऑन द इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द रोल ऑफ टीम वर्क इन अ सक्सेसफुल बास्केटबॉल टीम। उसमें हमें पॉइंट यहां से निकालना है कि कौन सा पॉइंट सही से एक्सप्लेन करता है, सक्सेसफुल बास्केटबॉल टीम को एग्जाम्पलीफाई करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये पैराग्राफ कहां था? ये पैराग्राफ हमें पहले जो गिवन था, इन अ सक्सेसफुल बास्केटबॉल टीम, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो पैराग्राफ से हमें समझना है कि पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि एक सक्सेसफुल बास्केटबॉल टीम कैसे बनती है और उनका रोल्स कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं उसी हिसाब से। तो उसी का एक सवाल है, और यहाँ पे ऑप्शन हमने पढ़े। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी। सी क्या कहता है? ईच प्लेयर हैज अ स्पेसिफिक रोल दैट व्हेन परफॉर्म्ड वेल कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द टीम। तो इसी हिसाब से आपको सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर टेस्ट में। ठीक है, चलें जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वेज टू मास्टर इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन को हम किस तरह मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 वेज को डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, नंबर 1 है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखें, आप कॉन्सेप्ट को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप उसको अपने दिमाग में इलस्ट्रेट नहीं कर सकते, तो कैसे आप कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट को पहले समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सही से पढ़ना है और सही से उसको
प्रोसेस करना अपने दिमाग में, ठीक है। नंबर 2 है चूज द राइट टाइप। हाँ, आपको यहाँ पे राइट टाइप चूज करना इंपॉर्टेंट। राइट टाइप इन द सेंस कि आपको ये समझना है कि आप विजुअल, आपके पास इलस्ट्रेशन है या आपके पास वर्बल और रिटन, वर्बल या उसको रिटन भी कहा जाता है, वो इलस्ट्रेशन है। ये दो एग्जांपल, ये दो टाइप्स, इन दो टाइप्स में से आपको चूज करना है कि राइट टाइप कौन सा वहां पे फिट इन हो रहा है जहां पे आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सिंप्लीफाई। हाँ, आपको सिंप्लीफाई करना है। जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज, कॉम्प्लेक्स में मुश्किल आइडियाज जो होते हैं उनको आप तोड़ मरोड़ के आपको सही उनको सिंप्लीफाई करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर बिल्ड हो सके, ठीक है। तो सिंप्लीफाई आपको करना है। और नंबर 4 है यूज रिलेटेबल एग्जांपल्स। हाँ, आपको एग्जांपल्स आपको रिलेटेबल यूज करने होते हैं। यूज एग्जांपल्स दैट द ऑडियंस कैन इजीली रिलेट टू एंड अंडरस्टैंड। आपको सही से खुद को समझाने के लिए कुछ ऐसे जो रिलेटेबल एग्जांपल्स होते हैं आपको यूज करने ताकि आपको वो आइडिया कवर हो। जैसे हमारे बास्केटबॉल टीम का था, देखें बास्केटबॉल टीम के बारे में अगर आपको पता है या आप बास्केटबॉल को आप स्पोर्ट को आप देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी। इसी तरह अगर क्रिकेट का होता तो आपको बहुत क्लियर हो जाता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे। तो ऐसा है कि आपको रिलेटेबल एग्जांपल्स उसमें लगाने ताकि आपकी इलस्ट्रेशन क्लियर हो जाए। अच्छा, नंबर 5 है प्रैक्टिस रेगुलरली। ऑब्वियसली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट या मास्टर कर सकते हैं अपनी स्किल को, ठीक है जी। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन। हम आगे इन डेप्थ नहीं जाते क्योंकि इतना इलस्ट्रेशन से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं एमटीकेट में, ना कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी आएंगे इसी हिसाब से आएंगे जो हमने कवर कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज। उसकी डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलें जी, डेफिनेशन क्या है बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज। अच्छा, पहले आपसे मैं पूछ लूं कि बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज, ये दो वर्ड्स सुन के आपको क्या समझ में आता है। देखिए, हम कुछ भी करते हैं, हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये तो वर्ड आपने सुना होगा, या उसको दूसरी टर्म में हम कह सकते हैं प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज मींस आपको इससे पहले नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में या उस चीज के बारे में, ठीक है। तो इसकी ये दो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग ये हो गई। हम इसको डिफाइन करते हैं। देखें, डेफिनेशन है बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट अ रीडर ऑलरेडी possesses बिफोर एंगेजिंग विद अ न्यू टेक्स्ट। देखें, वही बात होगी, जब कोई भी आप न्यू टेक्स्ट से एंगेज करते हैं उससे पहले आपके पास नॉलेज क्या है उस टॉपिक के हिसाब से, तो आपको यह समझना होता है, ठीक है। दिस प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड मेकिंग कनेक्शंस विद न्यू इंफॉर्मेशन। देखिए, जब आपके पास प्रायर नॉलेज होती है, बैकग्राउंड आपके पास होता है, आपको उसके बारे में पता हो। जैसे आज आपके सामने मैं एग्जांपल रखता हूं, कोई आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी आपने शायद वर्ड सुना हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी या दुनिया की इकोनॉमी, हमने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। इकोनॉमी का अगर आपके सामने एक पैराग्राफ आता है तो आप उसको किस तरह समझेंगे, आपको मुश्किल हो जाएगा। जब आपके पास उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, आपको पता अगर चले कि पाकिस्तान इकोनॉमी ये कर रही है, आपने उसको कभी फॉलो किया है, तो फिर आपको समझ आया अच्छा इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी क्या होती है, पैसे से रिलेटेड होती है। पैसा किस तरह रिलेटेड है, सप्लाई चेन होती है, सब कुछ होता है, सप्लाई एंड डिमांड का पूरा गेम होता है, वर्ल्ड वाइड चलता है, तो ये इकोनॉमी होगी। इसी हिसाब से आपको एक आइडिया क्लियर होता है। ये आपके पहले जो नॉलेज है ना, उससे आपको हेल्प मिलेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जो कि इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए, जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरप्रेट सही करते हैं। इंटरप्रेट मतलब क्या है कि आप चीज को सही से समझ सकते हैं। दूसरी बात है कॉम्प्रिहेंड, उसको सही से दिमाग में प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद है मेकिंग कनेक्शन विद न्यू इन्फॉर्मेशन। जब आपके पास बैकग्राउंड होती है तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है उससे आप अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज आपको यूज करनी। चले, इसके क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन इससे आएगा, सेपरेटली इससे आएगा, वो नहीं आता नॉर्मली, बट ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसको पुट कर सकते हैं या वोकैबुलरी के सेक्शन में किसी तरह इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए, हम देखते हैं आगे क्या क्या इसमें हम कवर करते हैं, ठीक है। हाउ डज बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज हेल्प इन कॉम्प्रिहेंडिंग की वोकैबुलरी। चले, उसी को कवर करने के लिए हमने ये सवाल ऐड किया है कि आपको भी ये सोच आपके जहन में भी आता होगा कि भाई अगर बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज ऐसी चीज है तो हम इसको क्यों पढ़ें और किस तरह ये हेल्प करेगी कॉम्प्रिहेंडिंग की वोकैबुलरी को, जो कि हमारा ये सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखें, इस क्वेश्चन का आंसर ये कि जब आप वोकैबुलरी को कॉम्प्रिहेंड करेंगे उसमें आपको बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज बहुत हेल्प करेगी। किस तरह करेगी, यहाँ पे 4-5 हमने बेस दिए हुए हैं। देखिए, कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क, आपको जब बैकग्राउंड है तो आप उस वोकैबुलरी का कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, है सीधी बात है, आप बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब उससे रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अच्छा ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा है। अगर इकोनॉमी की में जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया तो आपको समझ आया अच्छा इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, फिर आपने उससे फर्दर सीखा कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा, तो आप कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क को आप समझेंगे, ठीक है। दूसरी बात है इन्फ्लुएंस, आपकी इससे इन्फ्लुएंस स्किल्स बिल्ड होती है। इन्फ्लुएंस स्किल ये कि आपको खुद को दिमाग में समझना पड़ता है कि अच्छा
ये कोरिलेशन बनते हैं इसके, ये तरीकेकार, ये इससे लॉजिक बन रही है, तो ये आपकी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे इसको मैं सही से पढ़ के बताता हूँ। व्हेन एनकाउंटरिंग अनफेमिलियर वर्ड्स, जब आपके सामने अनफेमिलियर वर्ड्स आते हैं, स्टूडेंट्स कैन यूज देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू इन्फर मीनिंग्स। स्टूडेंट्स अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करके उस वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस, नोइंग द बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी कैन हेल्प डिड्यूस द मीनिंग ऑफ मेडिकल टर्म्स। हाँ, ये बात होगी, जब आपके सामने एनाटॉमी के बेसिक्स आपको पता है तो आप मेडिकल टर्म्स की कुछ उनकी मीनिंग निकाल सकते हो। तो इसी तरह आपका ये इन्फ्लुएंस स्किल भी बिल्ड हो जाता है। नंबर 3 है एसोसिएटिव लर्निंग। आपकी एक एसोसिएटिव लर्निंग बनती है, क्योंकि आपको बैकग्राउंड आपको पता है तो आप एसोसिएट करते हैं उससे कि अच्छा उससे ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, ये डॉट्स कनेक्ट हो रही है, तो इसी हिसाब से आपकी एसोसिएटिव लर्निंग भी बिल्ड होती है, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं। एनहांस अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल वो भी बढ़ती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और नंबर 5 पे हम जाते हैं एफिशिएंट लर्निंग। हाँ, आपकी लर्निंग बहुत ही एफिशिएंट हो जाती है जब इस तरीके का को आप फॉलो करते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत ही एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि आप चीजों को रिलेट भी कर सकते हैं, आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हैं, आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो ये एक आपकी ओवरऑल जो कॉम्प्रिहेंड की विकेबुलरी वाले सेक्शन में ये एक अच्छी हेल्प आपको प्रोवाइड करती है, ये बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज, ठीक है जी। इस हिसाब से आज का हम इस लेक्चर को हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, ये लेक्चर नंबर 4 था, आई थिंक मैंने नहीं बताया शुरू में, लेक्चर नंबर 4 था। और आप अभी हम एंड स्लाइड पहुंच रहे हैं। एंड स्लाइड में ये कि हम कहाँ अवेलेबल है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हम फेसबुक पे अवेलेबल है एज प्रेप स्पॉट, फेसबुक पेज है हमारा। हम यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है जो प्रेप स्पॉट, ये वीडियो भी अभी आप शायद यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और आगे भी पहुंचाएं, ताकि किसी का भी ये टॉपिक अगर सही से कवर नहीं किया हुआ वो भी कवर कर ले, और आगे भी वो इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन इंग्लिश के बारे में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वो समझता रहे, ठीक है, वो इस अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सके, ठीक है जी। और आप वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा, ये अभी एंड तक आप पहुंच गए होंगे। चलें जी, अभी हम एक क्विज पे जाते हैं। आज का हमारा क्विज है वो भी इसी इलस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जो कि इलस्ट्रेशन का ही है, ठीक है। तो उसको हम कवर करते हैं। पैसेज रीड्स, an effective marketing strategy is like a well-tended garden. Just as a gardener plants seeds, nurtures the soil, and ensures adequate sunlight and water, a marketer must identify target audiences, create compelling content, and consistently engage with potential customers. Both require patience, regular maintenance, and adaptation to changing conditions to yield fruitful results. ये आपके सामने एक पैसेज है जो कि इलस्ट्रेशन का है। आपको इससे एक क्वेश्चन है जो कि आपको सही से तसल्ली से आप वीडियो को पॉज करके सही से इसको समझें, फिर इसको आंसर करें कमेंट सेक्शन में। और ये इसका मैं ऑप्शन आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन है, which of the following best captures the essence of the illustration about marketing strategy। यहाँ पे आपको कवर करना है, आपको आंसर करना है कि कौन सा which of the following best, कौन सा ऑप्शन बेस्ट कैप्चर करता है एसेंस ऑफ द इलस्ट्रेशन अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो कि ऊपर हमें इलस्ट्रेशन दी हुई है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, उसको उसका एसेंस मींस उसका निचोड़, कौन सी स्टेटमेंट उसका निचोड़ कवर करती है। तो ऑप्शन है ए, मार्केटिंग रिक्वायर्स लेस एफर्ट देन गार्डनिंग। ऑप्शन बी है, आइडेंटिफाइंग टारगेट ऑडियंसेस is the most important aspect of marketing. C है, consistent engagement and adaptation are key to successful marketing. D है, marketing strategies are unpredictable and chaotic like nature. तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि सही से ऊपर वाले जो पैराग्राफ है उसको सही से उसको निचोड़ उसका निकाले, ठीक है। तो आप इसको आंसर करें कमेंट सेक्शन में, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए कि ये आंसर सही है। चलें जी, आप सही से तैयारी करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।